आज हमारे पास एफिल टावर की कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही अनोखा मोड़ है। ये कहानी हम सुनेंगे सीधे उसकी ज़ुबानी। हमारे हाथ इसकी एक आत्मकथा लगी है, जो इसके जन्म से लेकर आज तक के सफ़र को बताती है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा ढांचा जिसे लोग शुरू में मतलब अजीब मानते थे, वो पेरिस की पहचान कैसे बन गया। और इसकी कहानी असल भी शुरू होती है बड़े हंगामे के साथ। इसे बनाया गया था 1889 की विश्व प्रदर्शनी के लिए और बनाने वाले थे गुस्ताव एफिल। वो आत्मकथा में खुद कहता है, मुझे सिर्फ 20 साल की जिंदगी दी गई थी। मुझे लगा था कि मेरा सफर वो बस यहीं तक है। यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है। आज तो ये रोमांस का प्रतीक है, लेकिन उस समय मतलब लोग इसे बस एक बदसूरत लोहे का ढेर समझते थे। बिल्कुल, सिर्फ अजीब नहीं, इसे तो एक दुखद स्ट्रीट लैंप कहा गया। यहां तक कि शहर के चेहरे पर एक स्याही का धब्बा। आप सोचिए, पेरिस के 300 सबसे बड़े कलाकारों और लेखकों ने एक याचिका पर दस्तखत किए थे, इसे गिराने की मांग की थी। अच्छा, जी, वो कहते थे कि ये पेरिस की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसे कलाकार पसंद नहीं करते थे और इसे गिराया भी जाना था। तो फिर ये आज भी वहाँ कैसे खड़ा है? कहानी में मोड़ कहाँ आया? असल में इसकी जान इसके एंटेना ने बचाई। जब 20 साल बाद इसे गिराने का समय आया, तो लोगों ने महसूस किया कि ये अटलांटिक महासागर के पार रेडियो सिग्नल भेजने के लिए एकदम सही जगह है। वाह! और फिर पहले विश्व युद्ध के दौरान इसने जर्मन रेडियो संदेशों को जाम करने में एक बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई। तो अचानक से ये अजीब टावर एक राष्ट्रीय संपत्ति बन गया। क्या बात है! मतलब एक बदसूरत ढांचे से एक जरूरी फौजी हथियार तक का सफर। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ इसके काम आने की तो नहीं है, इसकी बनावट भी तो कमाल की है। हाँ, और इसकी इंजीनियरिंग तो लाजवाब है। क्या आपको पता है कि गर्मी में सूरज की तपिश से लोहा फैलता है, उसके कारण ये 6 इंच तक ऊंचा हो जाता है। सच में? 6 इंच? जी, और इसे बनाने में जो 25 लाख कीलें मतलब रिवेट्स इस्तेमाल हुई थीं, उन्हें कारीगरों ने एक-एक करके हाथ से लगाया था। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये उस समय की इंजीनियरिंग का शिखर था। तो आज ये जो 324 मीटर ऊंचा लोहे का मजबूत ढांचा है, वो सिर्फ एक इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। सही का। आत्मकथा के आखिर में ये बहुत खूबसूरती से कहता है, हर साल लाखों लोग मुझसे मिलने आते हैं। जब मैं ऊपर से उनकी मुस्कान देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि पेरिस का दिल बन चुका हूं। तो एफिल टावर की कहानी सिर्फ लोहे और कीलों की नहीं है। ये एक ऐसी कलाकृति की यात्रा है जिसे पहले नकारा गया, फिर उसकी जरूरत को समझा गया और आखिरकार पूरी दुनिया ने उसे अपना लिया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है ना, आज की कौन सी आधुनिक कला या कोई इमारत जिसे हम शायद अजीब या विवादास्पद समझते हैं, भविष्य में किसी शहर की या किसी पीढ़ी की पहचान बन सकती है।